औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सादिक अब्बास हूँ और इस चैनल से आपकी खिदमत में इस्लामी तालीमात पर मुश्तमिल वीडियोस जो हैं वो पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करके हमारे साथ इस कार खैर में शरीक होंगे। आज हम गुफ्तगू करेंगे, चूँकि हर बंदा जो है वो ये चाहता है, बिलखसूस हर मोमिन मुसलमान, कि वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर में, उनके सिपाहियों में, उनके साथियों में, उनके मददगारों में शामिल हो। और ज़ाहिर है कि आज का जो हुसैन है वो हज़रत वली असर इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फरजहु शरीफ हैं। तो ज़ाहिर है हमारी ये ख्वाहिश है, लेकिन ये ख्वाहिश उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक हम जो है वो इसके लिए खुद कुछ करेंगे नहीं। और अगर हम उस क्राइटेरिया को कि जो हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए मुकर्रर किया है, अगर हम उसे पूरा कर रहे होंगे या उसके करीब जाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, तो यकीनन वो करीम है, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हमें अपने लश्कर में शामिल करेंगे। लेकिन हमारी अब चूँकि कोशिश ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर लें और उनके कुर्ब में और उनके ज़्यादा करीब हो सके। अब इसी पर हमने एक सीरीज़ जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा कदम है कि जिसको उठाने के बाद हम इमाम हुसैन के और अपने वक्त के इमाम के नासिर और मददगार बन सकते हैं। इस सिलसिले में हम आपकी खिदमत में बुजुर्गान की तालीमात और रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशनी में 40 कदम बयान करेंगे कि अगर वो 40 कदम उठ गए तो यकीनन हमारे अंदर वो इस्तेदाद और सलाहियत पैदा हो जाएगी कि हम अपने वक्त के इमाम के नासिर और मददगार जो है वो बन सकते हैं। अच्छा, इनमें से जो पहला कदम है वो ये है अपने नफ्स के साथ मुकाबला करना। और इसके बारे में हजरत आयतुल्लाह हक शनास कहते हैं कि नफ्स के साथ मुकाबला करना शैतान के साथ मुकाबला करने से ज़्यादा सख्त है। और इसके साथ मुकाबला करने के वक्त हमेशा हमें सहर के वक्त उठ के खुदा को याद करना चाहिए और उससे मदद को तलब करना चाहिए। बस ये एक बहुत बड़े जो है वो आलिम भी थे, आरिफ भी थे और अपने ज़माने के मुजतहिदीन में इनका शुमार होता था। और ज़ाहिर है बहुत बड़े आलिम थे। तो आप ये फरमा रहे हैं कि शैतान के साथ मुकाबला करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं जितना नफ्स के साथ मुश्किल जो है वो मुकाबला करना जो है वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बाज़ दफ़ा हम शैतान को शिकस्त दे देते हैं। अगर हमने किसी नेक काम करने का इरादा किया, शैतान हमें रोक रहा है लेकिन हम उसकी बात नहीं मानते और हम उस काम को कर गुजरते हैं, तो शैतान शिकस्त खा जाता है। मसलन हम नमाज पढ़ना चाहते हैं और जो है वो शैतान हमें रोकेगा, लेकिन हम मुसम्मम है अपने इरादे में, नमाज के लिए जाएंगे। शैतान को तो हमने पीछे धकेल दिया, लेकिन नफ्स हमारे साथ है। अब ये नफ्स हमारे पास आएगा और हमें मुख्तलिफ जिहाद से गुमराह करने की कोशिश करेगा और ऐसी चीज़ें हमारे नफ्स में पैदा करेगा जिससे फिर शैतान खुश हो। और जब हमारे अंदर ऐसी सिफात या ऐसी कैफियत पैदा हुई जिससे शैतान खुश होगा, तो यकीनन उससे जो है वो इमाम जो है वो खुश नहीं होंगे। अब शैतान ये कहे, नफ्स ये कहेगा कि आप जो है वो माशाल्लाह कितने अच्छे नमाजी हैं, आप कितने बड़े नेक हैं। वो हमारे अंदर एक नफ्स परस्ती पैदा कर देगा, अपनी ज़ात से मोहब्बत पैदा शुरू कर देगा। हमें अपनी नेकियों पर जो है वो हम उज्ब की बीमारी में हमें जो है वो मुब्तला कर देगा। अब इसी बात को, इस सारे मुकदमा को हम देखते हैं कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नहजुल बलागा के एक खुतबा में ये इरशाद फरमाया कि हर गुनाह शहवत की वजह से है। उस बंदे पर खुदा की रहमत हो कि जो अपनी हवाए नफ्स का मुकाबला करता है और अपनी ख्वाहिशात नफसानी को सरकूब करता है, क्योंकि नफ्स मुश्किल से हवाए नफ्स से दूरी इख्तियार करता है। यानी इमाम भी ये फरमा रहे हैं कि नफ्स जो है ये हवाए नफसानी से मुश्किल है, यानी काफ़ी मुश्किल काम है इस काम को करना। और जाहिर है अगर ये काम मुश्किल है तो इसके नतीजे में फिर जो है वो अजर भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अब आखिर में जो बात की जा सकती है वो यही है कि अगर हम अपने नफ्स पे कंट्रोल करेंगे, अपने नफ्स जो है वो हमारे काबू में होगा, हम नफ्स के काबू में नहीं होंगे, तो फिर हम इमाम के और अपने वक्त के इमाम के नासिर और मददगार बन सकते हैं।
ہیں، اور یہیں پر مولا کائنات امیر المومنین کا ہی ایک فرمان کہ من عرف نفس فقد عرف رب بھی صدق کرتا ہے. بس نفس کی پہچان بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے خدا کو پہچان سکیں، اور نفس کی جب پہچان ہوگی تو پھر گویا ہم اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اپنے نفس پر اور خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنے کی عادت، کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے مددگار بن سکیں.